हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस। क्या आज ओपन होने जा रहा है, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 अक्टूबर आज के दिन ओपन हो रहा है और 14 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू 100 टू 106 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 140 शेयर्स की लॉट साइज फुल्ली ओएफएस है। ऑफर फॉर सेल मतलब कि एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि प्रोमोटर के पास जाएगी या इन्वेस्टर के पास जाएगा। और टोटल इशू साइज 2517.5 करोड़ का, 23.7 लाख शेयर्स का, 23.7 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। 10 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ड आईपीओ, बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 15 अक्टूबर का। 16 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 140 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बी स्मॉल एच एन मिनिमम 40 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोमोटर का, तो केनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस जो कि एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 77% का है और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 50%, जिसमें एंकर इंक्लूड है। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी जो है ना, अगर इसके जीएमपी की बात करें, 10 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 9.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 116 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। गाइस ये केनरा बैंक का ही सब्सिडियरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा गाइस केनरा बैंक का एक और कंपनी जो कि ओपन हुआ था कल के दिन, ये तो आज के दिन ओपन हो रहा है। और एक केनरा बैंक एक और आईपीओ है जो कि ओपन हुआ था कल के दिन, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब केनरा रोबेको एएमसी जो है सो ओपन हुआ था कल के दिन, जो कि दो कंपनी एक साथ जो है सो ओपन चल रही है। और एक कह सकते हैं कि अभी केनरा बैंक का 2 आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब देखिए एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और जो कंपनी का मैं बात कर रहा था अभी केनरा बैंक, केनरा की जो कंपनी आया था रोबेको, केनरा रोबेको, ये जो कंपनी है ना गाइज, ये एक एएमसी कंपनी है। लेकिन ये जो कंपनी है केनरा एचएसबीसी, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। और ज्वाइंटली प्रमोट किया जा रहा है केनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस एशिया पैसिफिक प्राइवेट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा, जो कि प्रमोटेड किया जा रहा है। दोनों का नाम है इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि सेविंग्स, एंडोमेंट और टर्म प्लान ऑफर करता है, की बिजनेस वर्टिकल्स है। और ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशन जो कि क्रेडिट लाइफ प्रोटेक्शन प्लान, रिटायरमेंट एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कह सकते एक तरह से, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और एम्बेडेड इंश्योरेंस पार्टनरशिप जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कंपनी जो है पोर्टफोलियो में लगभग 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और 7 ग्रुप प्रोडक्ट्स, 2 ऑप्शनल राइडर्स, साथ में पॉलिसीज है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके अंडर पोर्टफोलियो ऑफर करता है। इसका पोर्टफोलियो है जो कि ऑफर करता है। और लगभग थर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल वेटेड प्रीमियम इनकम डब्ल्यूपीआई, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है गाइस किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि ये थर्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड कर चुका है। अगर हम बात करें बैंक लीड इंश्योरेंस का, जो कि 21 फाइनेंशियल से लेकर 25 फाइनेंशियल ईयर तक के डेटा का है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करेंगे तो बैंक एश्योरेंस जो कि इंक्लूड है केनरा बैंक, एचएसबीसी और 8 रीजनल रूरल बैंक्स जो कि धनलक्ष्मी बैंक्स, और ब्रोकर्स एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स है, डायरेक्ट सेल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। कंपनी जो है यहाँ पे बैंक एश्योरेंस जो है ये अभी भी कंपनी का कोर चैनल है, जो कि एक्सेस दे रही है 15,700 ब्रांचेस का पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में। और केनरा बैंक के साथ जो पार्टनरशिप है, ये अकेले प्रोवाइड करता है 117 मिलियन कस्टमर्स को एक गेटवे जो है प्रोवाइड कर रही है 9849 ब्रांचेस के थ्रू 31 मार्च का डेटा के अकॉर्डिंग है। अब देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ये मेनली केनरा बैंक और एचएसबीसी दोनों के द्वारा प्रमोट किया गया लाइफ इंश्योरेंस है इंडिया में। लगभग 17 ईयर्स का स्टैंडिंग कंपनी का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, देखिए फर्स्ट हाफ क्वार्टर का डेटा आ चुका है, जो कि 44,048 करोड़ का एसेट्स था, नेटवर्थ था 1540 करोड़ का, रिजर्व से 590 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं, 23 में 261.6 करोड़ का रेवेन्यू, 91 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 241 करोड़ का रेवेन्यू, 113 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 234 करोड़ का रेवेन्यू, 117 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिए 23 से 25 तक का
टॉप लाइन डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रही है, लेकिन बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट ये इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है, विच मींस कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिला टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और एक नीश प्लेस भी जैसे मतलब कि एंजॉय कर रहा है। क्यों? बैंक एश्योरेंस सेगमेंट में, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो वैसे कोई कंपनी नहीं है, जैसे इसके कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन इस तरह बैंक एश्योरेंस जो है ना सेगमेंट, ये अकेले कंपनी जो है सो प्रोवाइड करता है, जो कि एक कैसे कैसे एडवांटेज मिल सकता है, और इससे स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो है बिजनेस को गेन करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कंपनी लेकर आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रेशियोज का, तो आर ओ ई 7.7%, आर ओ एन डब्ल्यू 8% का देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के कुछ और पॉइंट्स का, देखिए शॉर्ट में अगर देखिएगा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज एंड ब्रांड ट्रस्ट है, जो कि केनरा बैंक एचएसबीसी के द्वारा क्रेडिबिलिटी और वाइड कस्टमर बेस प्रोवाइड कर रही है। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें इंक्लूड बैंक एश्योरेंस, डायरेक्ट एजेंसी मॉडल्स, जो कि ब्रॉड रीच जो है पूरे इंडिया में इंश्योर करता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, एम्बेडेड वैल्यू ईवी जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ है, वीएनबी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी लगभग सपोर्टेड है, जो कि प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट इफिशिएंसी को इंप्रूव किया, जिसके द्वारा वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो कि सेविंग्स, प्रोटेक्शन, एन्युटी सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। रॉबस्ट सॉल्वेंसी रेशियो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो कि IRDAI नॉर्म्स को मीट कर रही है और लॉन्ग टर्म इंश्योर करता है, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर रही है। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे केनरा बैंक पर हैवी रिलायंस है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रीमियम कलेक्शन का, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इंडिकेट कर रहा है। लोअर मार्केट शेयर है कंपेयर करें टॉप प्राइवेट पीयर्स, जैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ से अगर कंपेयर करेंगे तो। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी अगर देखिएगा तो प्रेशर में है, हाई कमीशन पे आउट्स और परसिस्टेंसी चैलेंजेस के कारण कुछ सेगमेंट में, सब में नहीं बल्कि कुछ सेगमेंट में है गाइज। और लिमिटेड विजिबिलिटी है स्मॉलर सिटीज में, अगर कंपेयर करें पीएसयू लिंक्ड कंपटीटर से, जैसे एलआईसी और एसबीआई लाइफ से, जो कि दोनों जो है पीएसयू लिंक्ड कंपटीटर है, पीएसयू कंपनी है, और मॉडरेट ब्रांड रिकॉल है अगर कंपेयर करेंगे लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस से इंडिया में। ये वीकनेस है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे इंडिया में ग्रोइंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लगातार ग्रो कर रहा है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा भी सपोर्टेड है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी राइज हो रही है, जिससे और यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेटा एनालिटिक्स भी लेवरेज देने में पोटेंशियल है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी और कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव कर रहा है। प्लस बैंक एश्योरेंस का एक्सपेंशन भी कर रही है, नए मोर और भी ज्यादा रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जैसे एज पार्टनर्स जो है सो इसको ऐड करके, और प्रोडक्शन और रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स का जो है डिमांड इंक्रीज हो रही है मिडिल क्लास इनकम ग्रोथ के साथ, और डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो रही है, इसके कारण इसके एक अच्छी पोजीशन मिल सकता है। आईपीओ प्रोसीड से क्या होगा, ब्रांड विजिबिलिटी इनहैंस होगा, कैपिटल एडिक्वेसी इंप्रूव होगा, फंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन होगा, जो कि ग्रोथ इनिशिएटिव्स देखने को मिल सकता है। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे इंटेंस कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट प्लेयर्स से, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड प्रेजेंस के साथ इसमें थ्रेट है। IRDAI के द्वारा रेगुलेटरी चेंजेस होता है, जिससे कमीशन, सरेंडर चार्जेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकती है। और इक्विटी मार्केट में भी जो वोलेटिलिटी अगर होता है, जैसे जिससे यूलिप रिलेटेड इनकम जो है और परसिस्टेंसी रेशियो इम्पैक्ट कर सकता है। और इंटरेस्ट रेट भी इस बार बहुत ज़्यादा अगर राइज होता है या इन्फ्लेशन होता है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होल्डर बिहेवियर जो है और एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट इम्पैक्ट कर सकती है। बैंक एश्योरेंस पार्टनर्स पर डिपेंडेंस है, जो कि पोटेंशियल और स्ट्रेटेजिक रिस्क पोज कर रहा है अगर एग्रीमेंट्स ऑल्टर्ड या फिर टर्मिनेट होता है तो। जीएमपी 10 रुपीज का 9.4% लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फुल्ली ओएफएस आईपीओ तो एक भी रुपया फंड जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि इसके प्रोमोटर के पास जाएंगे। तो गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। हाँ, प्राइसमेंट जो रखा गया बहुत हैवी हाई प्राइस रखी गई आईपीओ का, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इसी ट्रेंड को आगे भी मेंटेन करेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्वॉट में बताया था। और ये एक प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है गाइस, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।